नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया हेल्थ। इंडिया हेल्थ शुड ऑलवेज बी, इंडिया शुड बी ऑलवेज हेल्दी, ये हमारे कार्यक्रम का ध्येय वाक्य है। और आज हम बात करेंगे उस मीठे जहर की जो हमारे घरों में छिपा है, जो स्वाद तो देता है पर सेहत छीन लेता है। हम बात कर रहे हैं चीनी यानी शुगर की। क्या आप जानते हैं कि भारत को अब डायबिटीज की राजधानी कहा जाने लगा है? और सबसे खतरनाक बात, अब ये बीमारी बच्चों और युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रही है। लेकिन कैसे इस मीठे जहर से बचा जाए, और अगर आपको भी इसकी लत लग चुकी है तो कैसे आप इससे बाहर आ सकते हैं? डायबिटिक अगर आप हो गए हैं तो किस तरह के प्रिवेंशन आपको लेने होंगे, क्या ट्रीटमेंट्स होगा, ये सब आप आज के इंडिया हेल्थ के इस एपिसोड में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया हेल्थ की। आज इस टॉपिक पर हमारे साथ स्टूडियो में डिस्कशन करने के लिए मौजूद हैं गुडविल्स हॉस्पिटल के एमडी और प्रख्यात डायबिटीज विशेषज्ञ फैमिली फिजिशियन डॉक्टर सत्यजीत साहू जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, क्या सफ़ेद चीनी को अगर हम आज के दौर में स्लो पॉइजन कहें तो क्या ये सही होगा? इसके पीछे जो साइंटिफिक बेस है वो क्या कहता है? देखिए, स्लो पॉइज़न तो एक कॉमन प्रैक्टिकल टर्म्स है। पॉइज़न एज सच तो नहीं बोला जा सकता है, पर समाज के प्रचलित शब्दों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जिस तरीके से शुगर और शुगर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस दुनिया भर में, देश भर में और हमारे शहर में भी और हमारी प्रैक्टिस में भी, रायपुर में भी ऐसे हमको जो देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको लेकर के बड़ी चिंता हुई है जी। क्योंकि एक समय था जब मृत्यु दर का बड़ा कारण इन्फेक्शियस डिजीज़ था। जैसे जैसे समाज तरक्की कर रहा है, सोफिस्टिकेशन की ओर जा रहा है, विज्ञान तरक्की कर रहा है, हमने इन्फेक्शियस डिजीज़ से होने वाली मृत्यु और उससे होने वाले जो नुकसान हैं उस पर काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन ये जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ के रूप में हमको देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से अगर इससे बचना है तो इसके जो रूट कॉज है, शुगर इज़ अ रूट कॉज फॉर दिस, तो शक्कर से तो बचना बहुत ज़रूरी है, डायबिटिक लोगों को भी। और अगर हम बीमार को अगर हेल्दी बनाना चाहते हैं जी। तो उसके लिए तो दवाइयाँ हैं, डॉक्टरी सलाह है। बीमार हो गए, आप डायबिटिक के शिकार हो गए हैं, शक्कर का प्रयोग कम करें ना करें, ये डॉक्टर्स डाइटिशियन सलाह देते हैं। पर जहाँ स्वस्थ व्यक्ति को और स्वस्थ करने की बात है, यानी पूरे समाज के स्वास्थ्य की बात है, तो निश्चित रूप से चीनी एक बहुत बड़ा विषय है। इसको सब लोगों को अपने डाइट कंटेंट में ध्यान रखना चाहिए। और इस तरीके से जो स्लो पॉइजन का शब्द इसी संदर्भ में आया है कि समाज को डायबिटीज से बचाया कैसे जा सके, न सिर्फ बीमार को स्वस्थ करने के लिए बल्कि स्वस्थ को और स्वस्थ करने के लिए, और हमारे नौजवानों को, हमारे समाज को शुगर की महामारी से बचाने के लिए। जी सर, तो क्या ये माना जाए कि जो शुगर है वो वाकई शरीर में नशे की तरह काम करती है, और क्या इसे एडिक्शन हम कह सकते हैं? देखिए, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। एक अध्ययन ऐसा है जिसमें ये कहता है कि जब आप कोई भी मीठा मतलब इफ़ यू टेक एनी शुगर इनटेक इनटू योर बॉडी, तो पहले तो आपको क्रेविंग है, भाई शुगर की क्रेविंग है जी। तो क्रेविंग एक बड़ी चीज़ है कि आपको बहुत क्रेविंग हो रही है, आपको बहुत अर्ज हो रही है, नहीं मैं शक्कर खाऊं, शक्कर खाऊं, शक्कर खाऊं। दूसरा ये है कि वो अर्ज शक्कर खाने से तृप्त नहीं होती है। ये रिसर्च या अनुसंधान का वो है, वो तृप्त नहीं होती है। मतलब जब आप शुगर लेते हैं तो बॉडी बोलता है कि नहीं, मुझे को और शुगर चाहिए, यानी वो हंगर को, वो क्रेविंग को और बढ़ा देता है। आप बच्चों को जो चॉकलेट खाने की लत है, मान लीजिए कि वो भूखा है, कुछ नहीं खाया है, तो वो चॉकलेट खा के आप सोच सकते हैं कि नहीं उसको कैलोरी कंटेंट मिल जाएगा, उसकी भूख तृप्त हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। रिसर्च ये बोल रहा है कि उसको खाने के बाद और क्रेविंग होती है, और क्रेविंग होती है। तो इस तरीके से एक प्रकार का एक मतलब साइंटिफिक टर्म पे हम लत नहीं बोल सकते हैं, पर व्यवहारिक टर्म पे ये जरूर देखने में आया है कि मीठा खाएंगे तो और खाते 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 रहने की इच्छा होती है। बिल्कुल सर, आप तो लगातार इस तरह के पेशेंट से हर रोज डील करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आज का जो यूथ है, आज का जो युवा है, वो हर दिन में कितनी मात्रा में शुगर कंज्यूम कर रहे हैं और कितना डेंजरस हो सकता है आगे चल के उसके लिए? देखिए, एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, हम तो डॉक्टर हैं, तो हम ज़्यादातर बीमार व्यक्तियों को हम अपने क्लिनिकल कंसल्टेशन में तो डायबिटिक के बीमार व्यक्तियों को देखते हैं।
पर पेशेंट्स के साथ पेशेंट्स के रिलेटिव्स आ रहे हैं, उनके परिवार उनको लेके आ रहा है। जी। स्वाभाविक रूप से मदर अगर बीमार है तो बच्चे का एक क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर साहब क्या मेरे को शुगर मैं खाना बंद कर दूं, क्या मेरी मम्मी को शुगर है? तो निश्चित रूप से जेनेटिक कंपोनेंट है, बच्चों को शुगर होने के चांसेस, अगर पेशेंट्स को मदर फादर को शुगर है तो वो तो है ही है। पर समाज में प्रिविलेंस भी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके मम्मी पापा को शुगर हो ही तभी आपको, तो उसको भी हो सकता है। तो ये एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है कि सिर्फ शक्कर जी। या सिर्फ शक्कर यानी मीठे मतलब शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स ही आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आपको हाई कैलोरी कंटेंट भी नुकसान उतना ही पहुंचाता है जितना कि शुगर पहुंचाता है। शुगर में क्या है कि बहुत कम मात्रा में बहुत ज़्यादा कैलोरी कंटेंट है। तो जो यूथ है उसके पास ऐसे ऑप्शंस हैं आज के समय में, बड़े साइज के बर्गर्स हैं और ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो जिसकी क्रेविंग भी है, जिसका एडवर्टीजमेंट भी है, बाजार उसको चाहता है कि हमारा यूथ उसको कंज्यूम करे, क्योंकि बाजार के अपने इंटेंशंस हैं, अपने फोर्सेस हैं एडवर्टीजमेंट के। तो यूथ के पास आज के डेट में, आज से 50 साल पहले के बनिस्बत, जब दाल चावल रोटी सब्जी का एक जो फार्मूला था, उसके बनिस्बत बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं। ज़्यादातर फूड प्रोडक्ट्स अगर मीठे नहीं हैं तो कैलोरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और अगर मीठे हैं तो नेचुरली उसका कैलोरी वैल्यू तो रहेगा ही। बिल्कुल। जो हिडन शुगर का कॉन्सेप्ट है सर, क्या हम कह सकते हैं इसी से आया है? और जैसे कि आपने जिक्र किया बर्गर्स का, इनके अलावा और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली हम शुगर कंज्यूम करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता? देखिए, अगर बहुत सिंपल है कि अगर आप चावल खा रहे हैं तो एक्स कैलोरी है, लेकिन अगर उसको ही आप पुलाव करके खा रहे हैं तो वो कैलोरी बढ़ जा रही है जी। उसको ही अगर आप बिरयानी करके खा रहे हैं तो उसकी कैलोरी और बढ़ जा रही है। इस तरीके से हमारे पास जो हमारे घर के भोजन है उसका एडेड वर्जन आपको मिल रहा है। जैसे आप रोटी खाते हैं तो अभी रोल खा रहे हैं, तो रोल के अंदर आपके मतलब स्टफिंग्स हैं, जो बटर की स्टफिंग है। अगर आप कहीं लेने जाएंगे तो रोल के अंदर आपको पूछा जाएगा कि भाई सिंगल लेयर बटर स्टफिंग करना है कि डबल लेयर करना है। तो डबल लेयर आपकी क्रेविंग को तो सेटिस्फाई करता है, पर वो जो कैलोरी वैल्यू है, भले वो मीठा नहीं है पर उसकी कैलोरी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। तो जैसे कचौड़ी है, कचौड़ी के अंदर आप बहुत सारे चीज़ें और मिला दे रहे हैं, तो कचौड़ी अपने आप में ही बहुत हैवी कैलोरी है, उसके साथ आप एडेड इंग्रेडिएंट्स मिला के उसको कैलोरी को बढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास जो हिडन शुगर है, व्हाट इज़ हिडन शुगर? हिडन शुगर वो चीज़ है जो मीठा नहीं है, लेकिन कैलोरी कंटेंट सामान्य से इतनी ज़्यादा है जो मीठे के बराबर है। तो ये आपका जो हिडन शुगर है, ये भी बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग हमारे पास आते बोले डॉक्टर साहब हम मीठा तो उतना नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत मोटे हो गए हैं, हमारा वजन कम नहीं हो रहा है, हम प्री डायबिटिक हो गए, हम डायबिटिक हो गए। तब ये धारणा कि भाई सिर्फ शक्कर खाने से ही हम डायबिटिक हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, वजन कम नहीं हो रहा है, कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं, ये नहीं है। ये जो हिडन शुगर जो आपने बोला है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिल्कुल। तो सर, क्या बच्चों और किशोरों में हम कह सकते हैं कि अभी जो टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस हैं वो पहले के बनिस्बत बहुत बढ़ चुके हैं? ये आपने सही कहा है। देखिए, क्या है कि ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं का अर्थ ये है कि 80 के दशक में जो टाइप 2 का प्रेवलेंस का एवरेज एज था, 90 के दशक में जो था, 2000 के दशक में, 2010 के दशक में, अभी 2024 में जैसे अगर हम एक औसतन माने, अभी उसका जो स्टैंडर्ड एज है वो 25 to 28 है, कि उस समय से ही हमको दिखना शुरू हो रहा है। और कुछ बच्चों में भी मतलब अर्ली ऑनसेट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ तो हम एडल्ट ऑनसेट बता रहे हैं, पर किशोरों में भी हो रहा है। तो इसका कारण जो मूल कारण उनका बॉडी मास इंडेक्स का बढ़ना, उनका वेस्ट लाइन बढ़ना, उनकी ओबेसिटी बढ़ना, ये तो पहला है कि भाई आपका फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरा कारण ये है कि वो फैट कंटेंट मोबिलाइज नहीं हो रहा है, मतलब जितना आप कैलोरी ले रहे हैं उसको आप बर्न नहीं कर पा रहे हैं। आपके मसल्स, आपके लीवर, आपका पेनक्रियाज, आपके सारे ऑर्गन वो जो एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हैं उसको बर्न नहीं कर पा रहे हैं जी। तो ये दोनों का जो डेडली कॉम्बिनेशन है, ये जो औसत उम्र है टाइप 2 डायबिटीज़ होने की, उसको और यंगर जनरेशन में एक ट्रेंड के वाइज शिफ्ट करते जा रहा है। जी बिल्कुल सर। और डायबिटीज़ की शुरुआती लक्षणों की हम बात करें तो किस तरह के इसके सिम्टम्स होते हैं जिसे लोग अक्सर बहुत हल्के में लेते हैं या फिर नज़रअंदाज कर दे रहे हैं? देखिए, डायबिटीज़ के बारे में एक बात बहुत स्पष्ट है कि 50% लोगों को कोई लक्षण नहीं होते। अच्छा।
तो ये बहुत बड़ा कारण है कि लोग अनअवेयर रह जा रहे हैं। बाय द टाइम दे गॉट द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज, लक्षण बहुत ज़्यादा है, मतलब 50% को शुरुआत में कोई लक्षण नहीं है। जब बहुत भारी लक्षण, जब ऑर्गन डैमेज के, जब आई डैमेज के, जब किडनी डैमेज के, जब ब्लड प्रेशर से रिलेटेड ब्रेन डैमेज के, कार्डियक इवेंट्स के की बात जब पता चलती है, तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो ये पहली बात ये है कि कोई लक्षण नहीं होते हैं। अगर आप उस जोन पे हैं, अगर आप 30+ है, 25+ हैं, आप ईयरली अपना चेक कराएं, पता करें कि है कि नहीं है। ये पहली बात हुई। रेस्ट ऑफ द 50% को जो लक्षण होते हैं, उसमें प्रारंभिक लक्षणों में ये है कि कोई भी इन्फेक्शन जल्दी नहीं ठीक होगा आपका। तो मोस्टली हम यूरिन इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शंस की बात करते हैं। अगर आपके इन्फेक्शन जल्दी नहीं ठीक हो ना, आप अपना शुगर चेक कराएं, डॉक्टर्स ऐसे सजेस्ट भी करते हैं। दूसरी बात यह कि अचानक से आपको बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लगने का अर्थ ये है कि जो आप खा रहे हैं वो कैलोरी आपके टिश्यूज तक पहुंच नहीं पा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण। वो एक पैथोलॉजी है, क्योंकि आपके टिश्यूज को वो पहुंच नहीं पा रहा है वो एनर्जी, क्योंकि कैलोरी बर्न नहीं हो पा रही है। तो इसलिए बॉडी को क्या सेंसेशन होता है कि हमने खाया ही नहीं है, क्योंकि जो आप इनटेक ले रहे हो तो वहां तक जाना चाहिए ना। तो आपको अत्यधिक भूख लगेगी, खूब पसीना आएगा, खूब पेशाब लगेगी, और उसके अलावा आपका वजन अनएक्सपेक्टेडली कम होते जाएगा। तो अगर आपका वजन कम हो रहा है, आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, आपको पेशाब बहुत ज़्यादा लग रही है, आप अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस के शिकार हैं, आपको एक्सेसिव लेथार्जी लग रही है, तो इन लक्षणों को खास ध्यान दें, डॉक्टर के पास जाएं, चेक कराएं। जी बिल्कुल। सर, आपने एक टर्म का जिक्र किया था बीच में, प्री डायबिटिक। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो डायबिटीज़ के पहले की अवस्था है उस स्टेज को हम प्री डायबिटिक कहेंगे, और क्या इनके भी जो लक्षण होते हैं वो सेम डायबिटीज़ जैसे ही होते हैं? देखिए, प्री डायबिटीज़ का कंसर्न पहले तो मैं बता दूं कि ये है क्या। एक नॉर्मल लेवल है और एक डायबिटिक का लेवल है, उसके एक बीच का लेवल है। स्वाभाविक रूप से कोई एक दिन में तो बहुत फ्रैंक डायबिटीज़ में नहीं चला जाएगा। टेक्निकली अगर खाने के बाद 140 और खाने के पहले 110 से कम अगर शुगर है मिलीग्राम पर डेसिलीटर, तो वो नॉन डायबिटिक है। अच्छा। लेकिन अगर 126 फास्टिंग, मतलब खाली पेट 126 के ऊपर शुगर है, खाने के बाद 180 से ऊपर शुगर है, तो डायबिटीज़ है। तो उसके बीच का जो रेंज है वो प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक का कंसर्न इसलिए आया है कि समाज में डायबिटीज़ के प्रिवेंशन के लिए जब साइंटिस्ट लोगों ने अपना अप्रोच शुरू किया, तो उनको लगा कि हम ऐसे कौन से ऐसे पॉपुलेशन को टारगेट करें जिससे कि हम डायबिटीज़ से लोगों को ज़्यादा बचा पाएं। स्वाभाविक रूप से जो डायबिटीज़ के नज़दीक पहुंच गए हैं उनके लिए ये बात हुई है। जैसे HbA1c एक 3 महीने का एवरेज लेवल का पैरामीटर है। अगर 7.5 के ऊपर है तो डायबिटीज़ है, अगर 6 के नीचे है तो वो नॉन डायबिटिक है, और 6 to 7 के बीच में तो प्री डायबिटिक है। मतलब इनको डाउन द लाइन नेक्स्ट 5 इयर्स में डायबिटिक होने के चांसेस 90% से ज़्यादा है। तो ये प्री डायबिटिक है। ये पॉपुलेशन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अवस्था में आप बहुत सारे इंटरवेंशन करके, खास करके डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आप डायबिटीज़ के रोग से बच सकते हैं। ये बहुत प्रूवन है, साइंटिफिक रिसर्च में भी ये प्रमाणित हो चुका है। बिल्कुल। सर, भारत में जो डायबिटीज़ की स्थिति उसे आप किस लेवल पर देखते हैं? क्या ये एपिडेमिक बन चुका है या इससे ज़्यादा है? और देखिए, पूरे विश्व में जो संख्या है उसके अनुपात में हम आने वाले 2-3 साल में चाइना को क्रॉस कर देंगे। मतलब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा डायबिटिक की अगर किसी देश में रहेंगे तो हिंदुस्तान में रहेंगे। तो अगर हिंदुस्तान में डायबिटिक की संख्या ज़्यादा है तो डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन की संख्या भी ज़्यादा है। तो जो अंधापन है पूरे विश्व में, उसका सबसे बड़ा कारण अब डायबिटीज़ बन चुका है। फुट एम्पुटेशन है, पाँव कटने का जो रेट है उसका सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ बन चुका है। किडनी फेलियर है, उसका सबसे बड़ा कारण डायबिटिक बन चुका है। और हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक, उसका दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ है। तो इन सारी बीमारियों का प्रिवेलेंस अगर हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा हमको हमारी प्रैक्टिस में देखने को मिल रहा है, न सिर्फ शहरों में बल्कि कस्बों में और गाँवों में देखने को मिल रहा है। महानगरों में तो इसकी तादाद और भी ज़्यादा है तुलनात्मक रूप से। तो ये एक, हम ऐसा कह सकते हैं कि एक महामारी एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक डेफिनेशन के टर्म पे तो हम नहीं बोल सकते, पर ये प्रोग्रेसिवली ये एक महामारी के लेवल पे आ रहा है, जब हर दूसरा तीसरा आदमी आपको अपने शहर में, अपने आसपास, अपने परिवार में डायबिटिक रोग से ग्रस्त है और उसके कॉम्प्लिकेशन से ग्रस्त है। बिल्कुल। और एक बात यहाँ पर और आती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीठा छोड़ ही नहीं सकते। वो कहते हैं कि भाई
हमारा तो इसके बिना खाना ही नहीं होता है। तो विकल्पों की अगर हम बात करें, हम सीधे तौर पर अगर चीनी कंज्यूम ना करें तो जैसे गुड़ है, खजूर है, दूसरे मीठे फल हैं, क्या इन्हें सेवन करने से डायबिटीज़ नहीं बढ़ेगी या ये रोग नहीं होगा, ये हम मान सकते हैं? देखिए, साइंटिफिकली अगर आपकी बॉडी जी एक स्पेसिफिक कैलोरी को कंज्यूम कर लेती है, कन्वर्ट कर लेती है, यूज़ कर लेती है, मतलब आपके पास पैथोलॉजिकल इंस्टेंस नहीं है, मान लीजिए इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, पेनक्रियाटिक बीटा सेल डैमेज नहीं है, फैट सेल का बैरियर नहीं है, तो आप मीठा खा सकते हैं। जी पर होता यह है कि आप जैसे ही ज़्यादा एक्सेस कैलोरी लेंगे, ये नेचुरली आपको फैट के रूप में या एक्स्ट्रा कैलोरी के रूप में या आपके बॉडी मास इंडेक्स के बढ़ने के रूप में ये रिफ्लेक्ट होता है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि शक्कर और मीठा लगने वाले जितने भी पदार्थ हैं, सबका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा ही है। मतलब शक्कर तो बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, पर गुड़ बहुत कम बढ़ाएगा ऐसा नहीं है। शक्कर अगर 100 बढ़ा रहा है 100 की मात्रा में, तो गुड़ आपको 90 की मात्रा में तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। वो 0 या 10 या 50 की मात्रा में नहीं बढ़ाएगा। तो कंपैरेटिवली खजूर भी, गुड़ भी उतना ही घातक है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जितना शक्कर घातक है। बिल्कुल। और सर, अभी मार्केट में हम देख रहे हैं कि अगर चीनी नहीं ले रहे हैं तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का बड़ा क्रेज है, शुगर फ्री, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। तो क्या इन्हें लेना आप मानते हैं कि सेफ होता है, एक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं शुगर का? देखिए क्या है, ये जो दौर है वैज्ञानिक प्रगति का दौर है जी। वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया है कि भाई ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है क्या। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एक ऐसा पदार्थ है जो खाने में यानी स्वाद में मीठा लगता है, लेकिन उसकी कैलोरी वैल्यू बहुत ही कम रहती है। जी। तो ये जब पहली बार आया तो लोगों को लगा कि यार स्वाद में मीठा है और कैलोरी वैल्यू कम है, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो इसका समाज में एक रिसर्च हुआ, लोग इसका प्रैक्टिस में लेके आए। आज की डेट में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पूरे दुनिया भर में तमाम फूड प्रोडक्ट्स में डाले जा रहे हैं, मिलाए जा रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से हम डायबिटिक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनको मीठे की क्रेविंग है। मीठा एक हमारे षड तत्व जो है, जो हमारे टेस्ट है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो मीठा तो आपके शरीर में जाना चाहिए, ये सोच करके हमने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का कंसेप्ट साइंटिस्ट लोगों ने लेके आया है। जी। जो अभी तक के डाटा है, अभी तक का डाटा ये है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कंप्लीटली सेफ हैं। ये बहुत भ्रांत धारणा, ये मिथ है कि भैया अगर हम आर्टिफिशियल स्वीटनर खाएंगे तो किडनी खराब हो जाए, ये बहुत गलत भ्रांत धारणा है। अगर मान लीजिए शुगर फ्री एक सामान्य जो उपयोग तत्व में आता है उसके टैबलेट है, तो वो 180 टैबलेट प्रतिदिन तक व्यक्ति कंज्यूम कर सकता है। अच्छा। मीठे के सब्स्टिट्यूट के रूप में अगर आप गुड़, खजूर, इस तरीके की चीज़ें खा रहे हैं, तो साइंटिफिकली बॉर्न प्रोडक्ट जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर सारे सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और कुछ तो आजकल प्राकृतिक आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी आ गए। बिल्कुल, जिस तरह से स्टीविया का जिक्र होता है कि प्लांट बेस्ड होता है, तो कहीं ना कहीं दर्शकों की जानकर बहुत राहत भी होगी कि चलिए एक सब्स्टिट्यूट तो आपके लिए है जो कि पूरी तरह से सेफ है। सर, एक क्वेश्चन ये भी आता है मन में कि अब डायबिटीज़ हो गई है, हम तमाम तरह की प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, मीठा भी नहीं खा रहे हैं, तो क्या ये रिवर्स हो सकती है? देखिए, डायबिटिक रिवर्सल में भी बहुत बड़ा डाटा आया है जी। अगर पहली बात तो ये है कि प्री डायबिटिक के 50% चांस है रिवर्स नॉर्मल होने के। अगर आप फ्रैंक डायबिटिक हैं, अगर फर्स्ट ईयर पे हैं, अगर आपका HbA1c, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर HbA1c लेवल। व्हाट इज HbA1c? 3 महीने का एवरेज है। अगर आपका HbA1c 7.5 से क्रॉस हो रहा है तो आप डायबिटिक हैं, लेकिन अगर आप 7.8 में, 7.9 में हैं तो आप रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपका HbA1c 9, 10, 11 है, मतलब शुगर अगर आप 200, 250 से बढ़ करके 350, 400 के लेवल पे आ गया है, ये सिंपली ये डिनोट करता है कि डिजीज़, बीमारी के जो कारण है, जो फंडामेंटल डिफेक्ट्स हैं लीवर में, मसल्स में और पेनक्रियाज में, इसके अलावा भी हैं, पर ये तीनों मेन एरिया जहाँ पे डिफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर बहुत अर्ली स्टेज है, प्री डायबिटिक है, तो लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से ही आप रिवर्सल कर सकते हैं। जी जी। डाइट एंड एक्सरसाइज से। अगर आप डायबिटिक हो गए हैं और अर्ली फेज है, मान लीजिए आपका HbA1c लेवल ज़्यादा नहीं है, तो बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं जो डायबिटिक रिवर्सल के रूप में, रिसर्च के रूप में प्रमाणित है। डॉक्टर्स के पास अगर आप जाएँ कंसल्ट करें तो आपको देंगे भी। तो उसमें भी जो देखा गया है कि रिलैप्स तो हो जाता है, मतलब आप समझे कि 100 मरीजों को अगर आप डायबिटिक रिवर्सल का प्लान दें तो 5 साल में वो रिवर्सल होने के चांसेस 90% है। जी। लेकिन उसके 5 साल और फॉलोअप स्टडी में वो वापस डायबिटिक हो जाते हैं। कारण
कि वो जो इंटरवेंशंस हैं खास करके लाइफस्टाइल वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। जी। तो जो क्रक्स ये है कि अगर आपका रिवर्सल होने के चांस है, नंबर 1। नंबर 2, इसके साइंटिफिक डाटा है कि डायबिटिक रिवर्सल होता है अगर आपका शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ा है। नंबर 3, अगर आप इस रिवर्सल रिजिम को, जिसमें कि डाइट है, एक्सरसाइज है, फूड हैबिट्स है, मेडिसिन भी है कुछ लेवल पे, अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं जी तो आप लगातार डायबिटिक फ्री बने रह सकते हैं। जी बिल्कुल सर। सर, और बच्चों का जैसे हमने इस कार्यक्रम में जिक्र किया था कि बच्चों को बचपन से ही चॉकलेट्स की आदत होती है। बच्चे अगर रो रहा है, चॉकलेट की जिद कर रहा है, तो पेरेंट्स को उसे देना ही होता है। लेकिन अगर एक एज क्राइटेरिया की हम बात करें तो किस उम्र से बच्चों को सीमित चीनी की आदत डालनी शुरू करनी चाहिए? देखिए, इस बारे में कोई स्पेसिफिक स्टडी साइंटिफिकली तो नहीं है, पर अगर आप ऑब्जर्वेशनल स्टडी की बात करें, एविडेंस बेस्ड की बात करें, जो हमारे अनुभव में आता है। जी सर। देखिए, बच्चे मीठा खा रहे हैं, उनको उसका एक बहुत सिंपल कारण है कि उनका BMR बहुत हाई है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है, उनकी ग्रोथ स्पर्ट है, ग्रोथ सर्ज है। ग्रोथ सर्ज में वो जितनी भी कैलोरी लेते हैं वो उनको हेल्प करता है मतलब अपने एनर्जी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। आप देख ही रहे हैं कि भाई बच्चा जितना एक्टिव है उतना कोई एडल्ट जरूरी नहीं कि एक्टिव हो, और ओल्ड एज में तो स्वाभाविक रूप से एक्टिविटी कम हो जाती है, तो वो उसके एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। पर अगर बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से उसका वजन ज़्यादा बढ़ रहा है, तब ये बहुत डेंजर लेवल पे आ जाता है। तब आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। अगर बच्चे का सामान्य ग्रोथ हो रहा है और उसका मोटापा नहीं बढ़ रहा है, तब तो आपको कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अगर मोटापा बढ़ रहा है तो आपको पेशेंट्स को, पेरेंट्स को, समाज को इस बात की चिंता जरूर करनी है कि कहीं ज़्यादा मीठा, ज़्यादा चॉकलेट खाने के कारण तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह से सर हार्ट के लिए घर का टेस्ट होता है 6 मिनट वॉक टेस्ट जिसे कहते हैं, तो क्या डायबिटीज़ के लिए या प्री डायबिटीज़ के लिए ऐसा कोई टेस्ट है जो व्यक्ति घर पर पता कर सके कि हाँ, मैं इस दिशा में अब बढ़ रहा हूँ, अब मुझे सतर्क होना चाहिए? देखिए, सरल टेस्ट पहले तो जो ब्लड शुगर लेवल चेक करते थे वो हमारे वेन से हम नीडल डाल के निकालते थे। आजकल ग्लूकोमीटर घर घर में आ गए हैं, बहुत सेफ हैं, इजी टू अप्लाई हैं, रिलायबल हैं। उतने रिलायबल नहीं है जितने लैब टेस्ट हैं, पर आप स्क्रीनिंग के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। दुनिया भर में इवन रिसर्च के लिए भी स्क्रीनिंग के लिए ग्लूकोमीटर के टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल ये घर घर में उपलब्ध है जी, कि हर अस्पताल में उपलब्ध है, हर क्लिनिक में उपलब्ध है, हर तीसरे चौथे घर में जहाँ डायबिटिक है उनके यहाँ उपलब्ध है। तो ग्लूकोमीटर का टेस्ट बहुत सेफ है, रिलायबल है, एप्लीकेबल है, और उसको आप स्क्रीन कर सकते हैं अपने आप को ये जानने के लिए कि आपका शुगर है कि नहीं है। सामान्य क्राइटेरिया है, अगर आप रैंडम शुगर अगर खाली पेट और खाने के बाद भी कभी भी किसी के समय चेक करें, 200 से अगर ऊपर आ गया, 200 से ऊपर आ गया तो आप डायबिटिक हैं। आप फर्दर टेस्ट के लिए जाइए और कंफर्म कराइए। अगर आपका 140 से ऊपर है तो आप प्री डायबिटिक हैं, और अगर 140 से नीचे तो आप नॉन डायबिटिक हैं। बिल्कुल। और सर, एक धारणा ये भी होती है कि रात को अगर मीठा खाया तो शुगर ज़्यादा बढ़ता है, तो क्या ये सही है? देखिए, एक पर्टिकुलर सिद्धांत सभी पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि रात को मीठा खाया तो शुगर ज़्यादा बढ़ गया। पर आप एक सामान्य हमारा जो बॉडी क्लॉक है उसको आप ये करें तो सनराइज से सनसेट तक हम नेचुरली रूप से ज़्यादा एक्टिव हैं। एक जो नॉर्मल इंडिविजुअल है समाज में, आप जानते हैं कि सामान्य दिनचर्या में सूर्योदय और सूर्यास्त का एक बहुत बड़ा रोल है। वैसे ही हमारा शरीर भी उस तरीके से बायो रिदम पे चलता है। स्वाभाविक रूप से रात को, अभी तो खैर अभी वैज्ञानिक युग में जो रोशनी और ये मॉडर्न युग में हम रात को भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पर बॉडी उसके लिए बहुत अभ्यस्त नहीं है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी वो 3 लाख साल से है, और ये जो साइंटिफिक एडवांसमेंट के कारण जो रात को काम करने की प्रथा आई है ये 200-300 साल से ही है। तो हमारा बॉडी अभी उतने तरीके से अडॉप्ट नहीं हुआ है। जी जी। तो एक सामान्य बायो रिदम के हिसाब से शाम को या रात को आप जल्दी भोजन करके सो जाएं, और रात भर आप भोजन नहीं करते हैं। तो बॉडी का एक सिस्टम है कि लीवर अलग से रात को शुगर को एक्सक्रीट करता है ताकि आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बनी रहे। ऐसे समय में ऐसे बायो रिदम की बॉडी के साथ, खास करके ह्यूमन बॉडी के साथ, रात को अगर आप ज़्यादा खाएंगे और नेचुरली रात को आप ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, रात को आपको सोना होता है, तो ये निश्चित रूप से रात को अगर हाई कैलोरी इंटेंट अगर आप ज़्यादा लेंगे, डायबिटिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मोटापा होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये डेफिनेटली इट इज़ देयर।
बिल्कुल। और सर क्या तनाव और नींद की कमी भी हम कह सकते हैं कि डायबिटीज़ के ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं? देखिए क्या है कि हमारे शरीर में ऑर्गन्स के जो डिफेक्ट्स हैं वो तो प्रभाव दे ही रहे हैं, पर हमारा बॉडी तो सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं, साइको फिजिकल बॉडी है। मतलब हमारा अगर हम स्वस्थ हैं तो मन से भी स्वस्थ फील करते हैं, अगर हम मन से बीमार हैं तो शरीर को भी बीमार फील करते हैं। जी। तो अगर एक लेवल तक तो स्ट्रेस, एक लेवल तक तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपके बॉडी को चैलेंज करता है और आपको ज़्यादा फिट बनाता है। लेकिन अगर वो हेल्दी स्ट्रेस नहीं होकर के पैथोलॉजिकल लेवल पे कन्वर्ट हो जाता है तो वो आपके मन को भी बीमार बनाएगा, आपके शरीर को भी बीमार बनाएगा, और स्वाभाविक रूप से उसके दीगर कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। आप बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे, आप बहुत ज़्यादा सोने लगेंगे, आपकी लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ जाएगी, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो ये एक कंप्लीट एक पैराडाइम के रूप में स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप आपके बॉडी के रिदम को असर करते हैं, आपके न सिर्फ आपके मानसिक स्वास्थ्य को असर करते हैं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी असर करते हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन तो ये है कि जो व्यक्ति स्लीपलेसनेस का शिकार है, अनिद्रा का शिकार है, जो व्यक्ति स्ट्रेस का शिकार है, उसको इन बीमारियों के होने के चांसेस स्वाभाविक रूप से जो नहीं है, जो नॉन स्ट्रेसफुल हेल्दी स्लीप वाले पॉपुलेशन से ज़्यादा होती है। बिल्कुल सर, फाइनल कमेंट जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर? देखिए क्या है कि जो एडवाइस एज अ डॉक्टर मैं समाज को हमेशा देता हूँ वो ये है कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन, और प्रिवेंशन के लिए आपका अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में हमारे पास सुख सुविधाएं, टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा है उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस भी है जी। हमको करना क्या है, इन इन्फॉर्मेशंस को अपने शरीर पे, अपने जीवन पे उपयोग करना है, अपने खुद को स्वस्थ करना है, रोग से बचना है, इनका पालन करना है, और न सिर्फ अपने जीवन में बल्कि अपने परिवार के लोगों को भी बताना है, अपने मोहल्ले के लोगों को भी बताना है, समाज के लोगों को भी बताना है। क्योंकि आप अकेले स्वस्थ रह करके बीमार समाज के साथ नहीं चल सकते हैं। तो आपका स्वास्थ्य आपके लिए जितना ज़रूरी है आपके समाज के लिए भी उतना ज़रूरी है। एक डॉक्टर का खुद का स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि उसके पेशेंट का स्वास्थ्य ज़रूरी है। इसलिए हेल्दी हैबिट्स लें, हेल्दी डाइट करें और अपने स्वस्थ दिनचर्या का पालन करें। बिल्कुल। तो आज के इस कार्यक्रम में आपने जाना कि मीठा स्वाद भले ही पल भर की खुशी दे, लेकिन इसका ज़्यादा सेवन जिंदगी भर की परेशानी बन सकता है। भारत आज दुनिया की डायबिटीज़ राजधानी बन चुका है, और सबसे चिंता की बात यह है कि अब युवा और बच्चे भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। और अब वक्त आ गया है कि हम अपनी प्लेट से मीठा नहीं बल्कि बीमारी हटाएं। अब वक्त आ गया है कि हम बच्चों को टॉफ़ी नहीं हेल्दी आदतें दें, मीठा कम सेहत ज़्यादा। आपसे गुजारिश है कि आज की शुगर इनटेक पर आप ध्यान दें, परिवार को जागरूक करें और एक हेल्दी भारत की ओर पहला कदम उठाएं। हमारे साथ इस जरूरी विषय पर बात करने के लिए गुडविल्स हॉस्पिटल के एमडी और प्रख्यात डायबिटीज रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यजीत साहू मौजूद रहे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो पर आकर दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ आज इंडिया हेल्थ के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।